हे डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर 2 यानी द साम ऑफ लाइफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। इस चैप्टर को S.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है। इनका पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था। लॉन्गफेलो बहुत ही प्रसिद्ध एक अमेरिकन पोइट हैं। ये पोयम यानी द साम ऑफ लाइफ जिसका आपको अध्ययन करना है, उनके द्वारा लिखित एक पोएम्स कलेक्शन यानी काव्य संग्रह जिसका नाम है वॉइस ऑफ द नाइट, उसी से लिया गया है। स्टूडेंट, ये पोयम 1838 में पब्लिश हुई थी। इस पोयम के माध्यम से कवि ने मानव जीवन को बहुत ही अच्छी सीख दी है। लॉन्गफेलो कहते हैं कि लाइफ यानी जीवन एक खाली स्वप्न नहीं है, यह एक गंभीर वास्तविकता है। डेथ इसका अल्टीमेट गोल नहीं है और सुख तथा दुख जिंदगी के दो पहलू होते हैं। पोइट बताते हैं कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य कठिन परिश्रम करना है और कठिन परिश्रम करते हुए हमें दिन प्रतिदिन डे बाय डे प्रोग्रेस करना है और जीवन में आने वाले कठिन पलों का, मुसीबतों का हमें सामना करना चाहिए एज ए हीरो, तथा हमें मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए और हमें सफलता को अचीव करने के लिए अपने आलस्य को त्याग कर कठिन से कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए और फल का, रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। इस पोयम का समरी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टूडेंट, इस पोयम का लाइन बाय लाइन करके हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। कवि कहते हैं कि जीवन वास्तविक है, रियल यानी वास्तविक, लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट यानी गंभीर, और जीवन क्या है, गंभीर भी है। एंड द ग्रेव, और ग्रेव यानी कब्र, इज नॉट इट्स गोल, इसका यानी जिंदगी का गोल, लक्ष्य नहीं है। कवि कहते हैं कि लाइफ वास्तविक और गंभीर है और जीवन का लक्ष्य कब्र नहीं है, अर्थात हम केवल पृथ्वी पर मृत्यु के लिए यानी मरने के लिए ही पैदा नहीं होते। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉल। कवि ने यहाँ एक स्टेटमेंट बोला है, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, यानी तुम धूल के बने हो। डस्ट मतलब धूल, आर्ट यानी कला रचना, तुम धूल के बने हुए हो। डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल में ही वापस लौट जाओगे, अर्थात तुम धूल के बने हो और पुनः धूल में ही मिल जाओगे। फिर कवि कहते हैं कि परंतु इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने अभी बोला कि तुम धूल के बने हो और पुनः धूल में मिल जाओगे, ये आत्मा के लिए, सोल यानी आत्मा, आत्मा के लिए ये नहीं बोला गया है। इस पूरे स्टांजा में कवि कहते हैं कि जीवन वास्तविक और गंभीर है, कब्र यानी मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं है। फिर कवि कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम धूल के बने हुए हो और पुनः धूल में ही मिल जाओगे, परंतु ये स्टेटमेंट नश्वर शरीर के लिए है, यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। आगे देखते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनेड इन आवर वे। कवि कह रहे हैं कि नॉट एंजॉयमेंट, न ही आनंद, एंड नॉट सारो, और न ही दुख, यानी न सुख और न दुख, इज आवर डेस्टिनेड इन आवर वे, हमारे भाग्य के अंत होते हैं, अथवा वे कोई मार्ग होते हैं। यानी कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख हमारे भाग्य के अंत नहीं होते और न ही यह कोई रास्ता है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। फिर कवि कहते हैं बट, लेकिन, टू एक्ट हमें कार्य करते रहना चाहिए, एक्ट मतलब कार्य करना, दैट की इज टुमारो, इच मतलब प्रत्येक, टुमारो आने वाला कल, कि हमारा प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड अस हम पा सकें, फर्दर यानी आगे, देन टुडे आज की अपेक्षा। यानी कवि कह रहे हैं कि जीवन में आने वाले सुख और दुख हमारे भाग्य के अंत नहीं हैं और न ही यह इस जीवन का कोई रास्ता है, लेकिन हमें कर्म यानी कार्य करते रहना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले कल को आज की अपेक्षा और बेहतर बना सकें। अगला स्टांजा देखते हैं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बियोक ऑफ लाइफ। इस स्टांजा में कवि कहते हैं कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बैटल यानी युद्ध, ब्रॉड मतलब होता है विस्तृत, यानी युद्ध के विस्तृत क्षेत्र के संसार में, इन द बियोक ऑफ लाइफ, और जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बियोक मतलब होता है अस्थायी पड़ाव, टेम्परेरी शेल्टर। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइव। कवि कह रहे हैं बी नॉट लाइक डम्ब, डम्ब मतलब होता है बहरा, बहरों की तरह मत बनिए। बहरा मतलब जो सुनने में असमर्थ हो उसको बहरा बोलते हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि बहरा मत बनिए, और ड्राइवन कैटल, और भागे हुए पशु के समान भी मत बनिए। बी ए हीरो, एक नायक बनिए, इन द स्ट्राइव, संघर्ष में। इस पूरे स्टांजा में कवि कह रहे हैं कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कि युद्ध के विस्तृत क्षेत्र के संसार में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में एक बहरे की तरह
तथा एक भागे हुए पशु के समान मत बनिए। संघर्ष में एक हीरो की तरह बनिए, अर्थात कर्मरत रहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद हर्ट फॉर एनी फेट। कवि कह रहे हैं कि लेट अस आइए चलें, देन तो आइए चलें, बी अप खड़े होकर, एंड डूइंग और कार्य करते हुए, विद हर्ट एक हृदय के साथ, फॉर एनी फेट किसी के भी भाग्य के लिए, फेट मतलब होता है भाग्य, स्टिल अचीविंग और सफलता को प्राप्त करते हुए, अचीव मतलब प्राप्त करना, स्टिल परस्यूइंग और दूसरी सफलता का पीछा करते हुए, परस्यूइंग मतलब होता है पीछा करना। लर्न सीखें, क्या सीखें, टू लेबर परिश्रम करना, एंड टू वेट और फल का इंतजार करना सीखें। यानी इस पूरे स्टांजा में कवि कह रहे हैं कि तो चलिए खड़े होकर किसी के भी भाग्य के लिए एक हृदय के साथ कार्य करें और सफलता को प्राप्त करते हुए तथा दूसरी सफलता का पीछा करते हुए कठिन परिश्रम करना सीखें और फल का इंतजार करें। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज आपका ये पोएम समाप्त हुआ, जिसको लिखा था एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो ने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डिडक्टिव पोएम था। इस चैप्टर का समरी अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।